नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और इस घरबंदी के बीच आपका मनोरंजन करने के लिए खबर फास्ट विशेष पेशकश लेकर आया है। मुहिम के तहत आज हम आपको मिलवाएंगे मशहूर सिंगर स्वरूप खान से, जिन्होंने पीके समेत कई फिल्मों के गानों में अपनी आवाज दी है। पीके में जहां आमिर खान और संजय दत्त को ठरकी छोकरे के जरिए वो नचा चुके हैं, तो पद्मावत में दीपिका पादुकोण को अपने गानों पर उन्होंने नचाया है। वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनके पास सीधे चलेंगे और बातचीत करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपना ये मुकाम हासिल किया है और जो इंडियन आइडल से सफर शुरू किया और उसके बाद आज वो एक बड़े मुकाम पर हैं। स्वरूप जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। थैंक यू सो मच। नमस्कार खमागणी सभी सुनने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। स्वरूप जी सर भाई, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी, और आपने वक्त निकाला। लेकिन पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जो इस वक्त पूरे देश में, देश के अलावा तमाम दुनिया के बड़े बड़े देशों में कोरोना संकट के चलते लोग घरों में कैद हैं, घरों में बंद हैं। अब ऐसे में अगर मैं हमारे स्वरूप खान की बात करूं तो वो क्या कर रहे हैं आजकल? बिल्कुल, सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि दुनिया, सब जितने भी लोग हैं सब दुख की घड़ी में हैं, और मैं तो सब दुआ करता हूँ कि ये जो मुसीबत है, ये जो आफत आके फैली है पूरी दुनिया पे, ये जल्दी खत्म हो, हम लोग वापस अपनी ब्यूटीफुल लाइफ में आए। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग अगर अच्छे से लॉकडाउन का पालन करेंगे और हमारी डॉक्टर्स, नर्सेस और पुलिसकर्मी और जितने भी आप सभी मीडिया और हमारे सफाई कर्मी और बैंक कर्मी जितने भी लोग हैं, उन सब का हम साथ देखकर अगर हम लड़ेंगे इस भयानक बीमारी से, अगर नियम का पालन करेंगे, तो हम कोरोना को हरा के अपनी ब्यूटीफुल लाइफ में हम जरूर वापस आएंगे। और दूसरा, मैं अगर लॉकडाउन की बात करूं तो मैं लॉकडाउन में फैमिली के साथ हूं और अपना म्यूजिक पे थोड़ा घर पे बैठे जो काम होता है वो कर रहा हूँ, नई कॉम्पोजिशन बना रहा हूँ, और साथ ही साथ हमारे हिंदुस्तान के लिए दुआएं कर रहा हूँ कि जल्दी हम इस मंजर से बाहर आए। स्वरूप खान जी, आपके गानों का जिक्र करूं, मैं आलाप को लेकर मैं बात करना चाहूंगा। जब आप आलाप छेड़ते हैं, जब गाते हैं, तो लोग एकदम से मंत्रमुग्ध होकर उसको सुनते हैं। और इस वक्त भी आप इसी रियाज पे लगे होंगे। लेकिन ये जो हुनर है, आपके मैं घराने की बात करूं, मांगणियार घराने की, ये जो हुनर रहा है ये आपके घराने में है। और भी तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने अपने घरानों से जुड़े हैं, लेकिन आलाप के ऊपर उनकी भी पकड़ है। पर आपकी जब बात होती है, आप जब शुरू करते हैं, तो लोग जो है आंखें बंद करके उसको सुनते हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आलाप से जुड़ा हुआ कोई ऐसा कोई आप गाना आपकी नजर में हो, बेहतर सा गाना, उससे शुरुआत की जाए बात की। बिल्कुल, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि मंगनियार घराना बाड़मेर जिसमें डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा घराना है, और यहाँ पे फोक म्यूजिक का बहुत बड़ा खजाना है इस समाज के पास, और मैं भी इस मंगनियार घराने से आता हूँ। और जो अलाप की बात करता हूँ, तो मैं अलाप हो या जितने भी गाने फोक म्यूजिक है, वो मैं ताऊजी उस्ताद अनवर खान, जो अभी पद्मश्री नॉमिनेटेड है, अभी उनको पद्मश्री मिलने वाला है, और मेरे पापा उस्ताद नियाज खान जी से मैं सीखा हूँ। और आप सबका मैं स्वागत करता हूँ हमारे राजस्थान के एंथम से। जितने भी आपके दर्शक लोग जो सुन रहे हैं हमारे को लाइव, उन सब के लिए एक बहुत प्यारा ये गाना। जी, बहुत बहुत स्वागत है। पधारो हमारे देश, पधारो मरुधर देश, पधारो हमारे देश रे केसरिया बालम आया बोली, पधारो सारे देश। बहुत उम्दा स्वरूप खान जी, आपने बहुत दिल जीत लिया आपने।
जब आप इंडियन आइडल में जब आप परफॉर्म करते थे, अलग अलग प्रकार के गाने गाते थे, वो चाहे किशोर दा के गाने हो या अन्य कलाकारों के गाने, और आपके सामने जब बहुत बड़े बड़े स्टार बैठते थे, उस वक्त के दौर की अगर मैं बात करना चाहूं तो उसकी चर्चा थोड़ी इसलिए जरूरी है क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। हालांकि आपने बहुत बचपन से ये सब सीखा अपने ताऊ जी से, अपने परिवार के लोगों से, लेकिन एक पहचान वहां से मिलती है। तो उस पहचान को आप किस तरह से देखते हैं, वो शुरुआत कैसे देखते हैं, और उसके बाद आज आप हिंदुस्तानी, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर के देशों में भी आपकी जो आलाप है, आपका जो गायन है, उसकी अलग पहचान, अलग छाप है, लोग आपको देखना सुनना पसंद करते हैं। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी जो भी थोड़ी बहुत मतलब थोड़ी बहुत ये जो कामयाबी है, इसका जो श्रेय है ये इंडियन आइडल को जाता है। और मेरे जितने भी इंडियन लोग हैं जिन्होंने मुझे वोट करके उस मंच पे, इतने वोट करके मेरे पे जो भरोसा जताया और मुझे एक अच्छा मंच दिया जो मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था, उस मंच से मुझे एक अच्छा नाम मिला। जो हम जितने भी यहाँ पे मंगनियार थे उन सबको कहीं ना कहीं वो चीज मतलब उनके संगीत में वो चीज मिस थी, क्योंकि सबको लोग अलग एक नाम से जानते थे कि हाँ ये बैंड आ गया, ये ग्रुप आ गया, ये मंगनियार ग्रुप आ गया, तो किसी का एक नाम नहीं था। तो मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे हिंदुस्तान का जिन्होंने मुझे वोट करके इंडियन आइडल के मंच पे स्वरूप खान एक अलग नाम दिया जिन्हें दुनिया मतलब थोड़ा बहुत जानती है। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो लोग मुझे और मेरे म्यूजिक पे इतना भरोसा जताते हैं। लेकिन स्वरूप खान जी, पहचान की जहाँ तक बात आती है, जब कोई कलाकार इतने बड़े मंच पर जाता है तो उसके ऊपर एक बोझ होता है अलग से कि मैं वहाँ से निकला हूँ, वहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब यहाँ कितने सारे लोग मेरे सामने, उनके सामने मुझे प्रेजेंट करना है। तो आपको कभी असहजता महसूस नहीं हुई? इतने बड़े बड़े कलाकारों के सामने गाना, अच्छे अच्छे कलाकारों के सामने परफॉर्म करना आसान काम नहीं है। ये आपने क्या आपके अंदर जो कलाकारी है, जो बचपन से कूट कूट कर भरी हुई थी, उसके चलते किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई? देखिए, एक होता ना कि आपके अंदर एक जो विल पावर होता है, वो पावर मेरे अंदर तो कूट कूट के भरा था क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ और हम राजस्थानी पावर। राजस्थान की मिट्टी में खास बात है, उस बालू रेत को अगर कोई उसमें कोई चल के दिखा दे, यानी ऐसे अब गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी के अंदर सहन करने की क्षमता की जहां तक बात आती है, तो अगर कोई व्यक्ति राजस्थान के किसी व्यक्ति से मिल ले तो उसको एहसास हो जाए कि गर्मी क्या होती है। यू राइट सर। और यहाँ की गर्मी, यहाँ का खाना भी बड़ा तीखा होता, कोई नहीं खा पाता है राजस्थानी के अलावा, तीखी मिर्ची। तो मैं बात कर रहा था अपने राजस्थान के पावर की। तो राजस्थान के पावर में एक हमारा फोक म्यूजिक आता है जो बहुत पावरफुल फोक म्यूजिक है, बहुत ब्यूटीफुल है, सोलफुल भी है, तो लोग उससे बहुत पसंद करते हैं। तो मुझे तकलीफ से ज्यादा क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैं फोक म्यूजिक मैं गाता हूँ, मैं अपने घराने से सीखा हूँ। तो फोक म्यूजिक में तो मैं वहाँ पे इतना मुझे तकलीफ नहीं हुई। बाकी हाँ, जितने भी वहाँ आइडल में जो लेजेंड्स लोग आते थे उनके सामने उनके ही गाने गाना वो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता था, लेकिन फिर मैं दिन रात मेहनत करता था। आप सबकी दुआओं से मैं फिर गाने याद करता था बॉलीवुड। आज मैं बॉलीवुड मतलब अच्छे से गा सकता हूँ, तो उन लोगों को पसंद भी आया, तभी मुझे उस मंच पे इतना मौका दिया, बड़ा मैं टॉप 4 तक पहुंचा। उसके बाद लोगों ने काफी तारीफ की जी। तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई। आप जब इंडियन आइडल में परफॉर्म करते थे, आपके सामने चाहे मैं हेमा मालिनी की बात करूँ और बड़े कलाकारों की बात करूँ, आपने वहाँ पर भी गीत गाए हैं। और बच्चन साहब पे फरमाया गया गाना कि सारा ज़माना हसीनों का दीवाना, बहुत बेहतरीन गाना है। जब उसके ऊपर आप परफॉर्म कर रहे थे तो आपको उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि जब मैंने खुद देखा तो ऐसा लगा कि खुद बच्चन साहब जो परफॉर्म कर रहे हैं। और किशोर दा का एक गाना है जिसको बहुत बड़े वो सिंगर रहे हैं, हिंदुस्तान के बड़े स्टार, वो तो लेजेंड जी किशोर दा। तो मतलब उनसे भी कहीं आपने बहुत सीखा है। तो हम चाहेंगे कि उस यात्रा का भी थोड़ा सा वर्णन करें, बताएं कि उनके गानों को गाना कितना मुश्किल काम आपके लिए था। और ये भी चाहेंगे कि आप एक आध गाना गुनगुनाएं भी साथ में, यही हम मान लेते हैं, ये गाना आप गुनगुनाएं, सारा जमाना हसीनों का दीवाना। बिल्कुल। देखो, तकलीफ होती है, जैसे आप एक फोक घराने से आते हैं, आपका एक वोकल जो क्वालिटी है वो अलग तरीके से बनी हुई होती है पहले से ही। और बॉलीवुड के गानों में थोड़ा अलग अंदाज है, उनका अलग चलन है उस गानों का। तो मुझे बस उसमें अपना जो संगीत है, अपना जो एटीट्यूड है सिंगिंग का, वो उसमें खोलना था। तो मैंने पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से वो मैंने पाया और मैंने काफी हद तक जजेस को और जितने हिंदुस्तानी हैं उन सबको इम्प्रेस किया। मैंने कोशिश की थी, बाकी तो ऊपर वाले ने पूरा साथ दिया मेरा। तो मैं 2 लाइन सुनाता हूँ। सारा जमाना हसीनों का दीवाना,
जमाना कहे फिर क्यों, बुरा है दिल लगाना है सारा जमाना, हसीनों का दीवाना। जमाना कहे फिर क्यों, बुरा है दिल लगाना है सारा जमाना। थैंक यू। ये साथ में ये कौन कह बिल्कुल। रहा है। ये कौन कह रहा है, तू आज प्यार कर ले, जो कभी भी खत्म ना हो वो एतबार कर ले। ये कौन कह रहा है, तू आज प्यार कर ले, जो कभी भी खत्म ना हो वो एतबार कर ले। मान ले मेरी बात, सारा जमाना हसीनों का दीवाना। बिल्कुल, आज तो आप जमाना स्वरूप कहे जी फिर क्यों, बुरा है दिल लगाना। थैंक यू। किशोर कुमार को जिंदा कर दिया आज आपने हमारी स्क्रीन पर। वो हमेशा से जिंदा है हमारे बीच में, हमारे किशोरदा तो जी। पूरी दुनिया उनकी फैन। स्वरूप जी, आपने जब पहली बार आपको मौका मिला फिल्म में गाने का, जैसे आपने कहा कि बहुत आसान नहीं होता, अलग अलग जैसे कलाकार के लिहाज से अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। पहला चांस आपको मिला, उस फिल्म की बात मैं करूं इमोशनल अत्याचार, जहां तक मेरी जानकारी है उसमें आपको पहली बार गाने का मौका मिला। तो इस लीग से हटकर, इस परंपरा से हटकर, फोक म्यूजिक से हटकर या फिर इंडियन आइडल से हटकर के यहाँ पर गाने का जो मौका मिला आपको, वो अनुभव कैसा रहा आपका? देखिए, रिकॉर्डिंग्स में गाना, किसी फिल्म में प्लेबैक करना एक हर सिंगर का एक बहुत बड़ा सपना होता है। वो उसके लिए, उसी चीज के लिए ही सिंगर बनने की कोशिश करता है ताकि हम प्लेबैक कर पाए और हम अपना नाम कर पाए, एक अच्छा मंच मिले। तो मैं बहुत बड़ा खुश नसीब हूँ इस मामले में कि मुझे आइडल के तुरंत बाद, मतलब इंडियन आइडल के बाद शो जैसे सीजन खत्म हुआ और मैं पहुंचा मुंबई, तो मैंने तो यही सोच के रखा था कि मैं कम से कम मुझे 10-15-20 साल तो लगेंगे इस इंडस्ट्री में, इस मंच पर वहाँ इंडियन आइडल के बाद ही आपका असली जो स्ट्रगल है वो शुरू होता है। तो मुझे मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपनी फैमिली का, अपने जितने भी चाहने वाले हैं उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की हैं, उन सबका हमेशा से सपोर्ट रहा है। तो मुझे तुरंत उसके इंडियन आइडल के बाद ही प्लेबैक में मौका मिला, जैसे इमोशनल अत्याचार है और बहुत सारी फिल्में, पीके, घूमर, अपना पद्मावत में और मुक्काबाज जैसी काफी फिल्मों में मुझे स्टूडियो में गाने का एक अलग ही अनुभव था वो। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज काफी फिल्मों में गा चुका हूँ और भी मैं कोशिश मेहनत करूंगा कि मेरे और भी गाने आए, आप सब सुने और एंजॉय करें। अच्छा, पीके में जब ये गाना आपने गाया तो आपका जो अनुभव रहा आमिर खान के साथ या संजय दत्त के साथ या और भी जो कलाकार उसमें फिल्म में जिन्होंने काम किया, वो हम चाहेंगे थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि वो सब कैसा था अनुभव। और ये जो गाना रहा ठरकी छोकरो, वाकई में काफ़ी सारे इसने सुर्खियां बटोरी उस वक्त में, और आमिर खान जिस तरह से दूसरे गोले से आए थे और उस गोले के लिहाज से दूसरे गोले, आपने तो दूसरे गोले के आदमी के लिए गाना गा दिया। अरे बिल्कुल, मैंने कभी सोचा नहीं था कि पीके जैसी फिल्म, मतलब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म जिसमें आमिर खान हो, जिनको हम सिर्फ अपने घरों में देखते थे टीवी पे, और उसमें भी राजकुमार हिरानी जैसा महान डायरेक्टर, उनका डायरेक्शन उस फिल्म में, और संजय दत्त जैसे कि पूरे हिंदुस्तान के फेवरेट है संजू बाबा, वो भी उस फिल्म में, तो मेरे लिए मतलब चमत्कार था एक, लाइक सच बोलूं तो, क्योंकि आप राजस्थान से एक गांव से जाते हैं, वहां पे आपको इतनी बड़ी फिल्म में मौका मिलना, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मेरी तो जिंदगी में एक अलग ही वो माहौल था जब मैं स्टूडियो में गया और राजकुमार सपने के सच होने गवाया। हाँ जी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है पीके जैसी बड़ी फिल्म में गाना, तो वो बहुत ही अच्छे पल थे जब मैं रिकॉर्डिंग में गया, तो वहाँ राजकुमार हिरानी जैसे लोग स्टूडियो में सामने बैठे आपको सुन रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं कि भाई ये गाना है, ये फिल्म है। तो मुझे जब बोला कि ये पीके फिल्म है, तो इसमें आमिर खान साहब है, संजय दत्त जी है, तो मैं तो उड़ रहा था, मतलब इतना बड़ा खुश था। तो मैंने घर पे यहाँ पे फैमिली में मिठाइयाँ बांटी और कि भाई बहुत बड़ी फिल्म में गाना हुआ है, तो बहुत अच्छा गाना है और अच्छा म्यूजिक भी दिया है अजय अतुल जी ने, और स्वानंद किरकेरी जी ने इसको लिखा है, बहुत बढ़िया दिल से लिखा है। और काफी शोज किए मैंने इस गाने से, लोग अभी भी मुझे इस गाने के
तौर पे बुलाते हैं और बहुत प्यार देते हैं। तो हो जाए फिर थोड़ा सा। बिल्कुल होगा। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, अरे छोरा छोरी फर्क न समझे मारे सब पे छलांग। अरे आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, रे छोरा छोरी फर्क न समझे मारे सब पे छलांग। मरवाएगा तू ठरकी, पिटवाएगा तू ठरकी, अरे मत कर मत कर मत कर मत कर, अरे रे 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 ठर की छोकरो, आयो रे बन के मारो मेहमान। अरे घर की छोकरो, आयो रे बन के मारो मेहमान। ओ आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, रे छोरा छोरी फर्क न समझे मारे सब पे चला। थैंक यू। सरोज खान जी, जब आप जो फॉक जो म्यूजिक है अपना या जो संगीत है उसको बॉलीवुड के गानों में जब ऐड कर देते हैं तो उस गाने की जो कीमत है, उस गाने का जो मज़ा है और दोगुना हो जाता है। और ऐसी कई फिल्में भी आई हैं, ऐसी कई फिल्में आई हैं जिसमें आपने ये अपना फॉक उसमें ऐड किया, आलाप कई फिल्मों में आपने दिया है, घूमर जो गीत आया, पद्मावती को आपने थकाया है। तो ये आप क्या चाहते हैं कि जो राजस्थान का जो संगीत है उसको बुलंदियों पर लेकर जाना, जो हमारे घराने हैं उन घरानों की वाकई में जो पहचान हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके जो फोक म्यूजिक है वो लुप्त होने के कगार पर, उसको जिंदा रखना, कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं आप इनको? मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, मेरी कोशिश यही रहती है हमेशा कि मैं राजस्थान को, जितना भी राजस्थान का जो मेरा म्यूजिक है, मेरा जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जितना म्यूजिक मैं जानता हूँ वो पूरी दुनिया तक पहुंचे। मेरी पूरी हमेशा से ये कोशिश रही है। देखो क्या होता है ना कि कुछ लोगों में ये होता है कि आप सिर्फ फोक गाओ, आप सिर्फ क्लासिकल गाओ, आप सिर्फ ठुमरी गाओ, आप सिर्फ शास्त्रीय संगीत गाओ, ये सब गाओ। पर मेरा ऐसा मानना है कि म्यूजिक में कोई बाउंड्रीज नहीं होती है और आपको हर तरह का म्यूजिक करना चाहिए। म्यूजिक एक अलग, एक अल्लाह की, एक खुदा की इबादत है। आप इसको जितना करोगे उतना आपको सुकून मिलेगा और दुनिया को भी सुकून मिलेगा। आप दूसरों को भी सुनाओगे तो उनको भी एक अच्छी राहत मिलेगी, अच्छी खुशियां मिलेगी। तो मेरा यही कोशिश रहती है कि मैं राजस्थान के म्यूजिक को अपने तरीके से, लाइक मैं बॉलीवुड के थ्रू होके ऑडियंस वहां की पकड़ के मैं दिखाऊं कि राजस्थान का भी म्यूजिक है, आप देखो। उसके लिए मुझे उनके जैसा थोड़ा बनना पड़ेगा, उनके जैसे मुझे गाने पड़ेंगे, सॉफ्ट वॉइस में गाने पड़ेंगे ताकि लोग मुझे जाने, फिर मेरे कल्चर को जाने। तो वो एक अलग मेरा एक कदम है, मेरा एक स्टेप है कि मैं इस रास्ते पे चलूंगा तो हमारे म्यूजिक का बिल्कुल कामयाबी तो देखिए कदम आपके चूम रही है, कामयाबी में तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपके दिल के करीब ऐसा गाना, राजस्थानी जो गीतों की बात करें, बचपन से आप गुनगुनाते आए हों और आपने उसको ये लगा कि मेरी जिंदगी में जब से मैंने इस गाने को शुरू किया है मुझे पहचान मिली, किसी ने मुझे कहा कि यार बड़ा अच्छा गाते हैं आप गाना क्यों नहीं गाते हैं? तो ऐसा कोई गीत आपने, जैसे आपने परिवार का जिक्र किया, उनको पसंद रहा हो या आपको पसंद रहा हो, जो बचपन से आप गाते आए हो, राजस्थानी म्यूजिक, राजस्थान का कोई गीत ऐसा? बिल्कुल, राजस्थान का एक बहुत प्यारा गाना है और हमारी फैमिली भी बहुत गाती है, राजस्थान के काफी लोगों ने गाया है और वो गाना मेरे दिल के करीब है क्योंकि मैं उस गाने को बचपन से सुनता आया हूँ अपनी फैमिली के साथ। और मैंने फिर क्या किया, मुंबई जाके सोचा कि इस गाने का कुछ मेरी तरफ से एक अलग वर्जन होना चाहिए जी, ताकि लोग मुझे मेरे अंदाज में सुने। तो मैंने वो गाना बनाया था, रिक्रिएट किया था और काफी लोगों ने बहुत पसंद किया। तो आप सबके लिए जी बिल्कुल, इस गाने का नाम है गणगौर। सुनाइए। हाँ भवर माने खेलन जो गण गोर ने बादीला महाराज खेलन जो गण गोर प्यारा घना लगो सा मन भावता हमारा पिया जी। अब ये देखिए कि घर की छोकरों का अंदाज बहुत अलग है जी। और इस गाने में मेरी जो वोकल क्वालिटी है बदल गई है। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं वैरायटी लाऊं। प्यारा घना लगो सा मन में भावता हमारा पिया जी, ओ हमारा पिया जी।
आलिजा माने पूजन जो दिन चा ओ जी मारी सहेल्या जो वे बात भंवर माने खेलन तो जान गो भंवर माने पूजन जो गणगा। कमाल कमाल का गाते हैं स्वरूप खान जी आप। आपकी आवाज़ वाकई में, और देखिए कहते हैं संगीत में भगवान बसता है, और जब गाना गाना शुरू करते हैं तो अंदर से दिल की आवाज़ की मैं बात करूं तो दिल से जो सुनने वाला उसकी एक ही आवाज़ निकलती है कि गाना हो तो फिर स्वरूप खान जैसा। स्वरूप जी, एक चीज़ और आपसे मैं थोड़ा जानूंगा कि आपने जो पगड़ी धारण की हुई है ये एक पहचान है राजस्थान की, तो आपने ये हमेशा, मैं देखता हूँ जब भी कभी किसी भी प्रोग्राम में हम देखते हैं तो ये आप बरकरार रखते हैं, इसको बना के रखते हैं। ये राजस्थान के संगीत के साथ साथ जो उसकी आन बान शान है उसको भी आप बना के रखना चाहते हैं, मेरे ख्याल से ऐसा ही है क्या? हाँ बिल्कुल। पगड़ी राजस्थान की शान है और पगड़ी राजस्थान के राजपूतों की शान है। तो पगड़ी भी हमारे लिए क्यों मायने रखती है बहुत बड़े, क्योंकि हमारा जो म्यूजिक है, हमारा जो संगीत है, इसको आप लोग सुन के एंजॉय करते हैं तो काफी जगह कुछ क्या अलग अनेक तरह के इनाम मिलते हैं इस संगीत से हम लोगों को। हमारे संगीत को बहुत तारीफें मिलती है, बहुत तारीफ मिलती है। तो राजपूत जो हमारे राजस्थान के हैं उन सबकी ये शान है। तो हमको ये पगड़ी हमारे म्यूजिक, हमारे टैलेंट, हमारा जो भी म्यूजिक है उससे लोगों ने इम्प्रेस होके हमें ये दान की है, हमें ये गिफ्ट की है। हमारे बुजुर्गों को ये पगड़ी तब से ये कल्चर चलता आया है कि अगर उनकी शान है राजपूतों की तो हम राजपूतों की शान का, हम हमारे जितने भी जजमान हैं राजस्थान के उन सब का हम कदर करते हैं, उनकी शान की हम इज्जत करते हैं। तो वो शान हमारे हमेशा म्यूजिक के साथ साथ हमारे सर पे रहे। तो इसलिए ये ताज जो है राजपूतों का, हमारे राजस्थान का, ये हमेशा आगे रहता है पूरी दुनिया में। ये जो मान सम्मान की बात होती है, तो आपने हिंदुस्तान के अलावा अन्य कई जगहों पे परफॉर्म किया है, वहाँ पर भी आपकी जो आवाज़ है उसकी डिमांड रही है। तो आपको मैं पूछूं, बाहर गाने में ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर हिंदुस्तान के किसी जगह पे परफॉर्म करना हो? दोनों जगहों में अंतर की बात करूँ, क्या अंतर आप देखते हैं? क्योंकि देखिए संगीत की तो कोई सीमा तो होती नहीं, बाउंड्री तो कोई नहीं होती है, लेकिन उसके बाद फिर भी एक मन में होता है कि मैं अगर यहाँ गाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, मैं वहाँ गाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है। देखिए सब एक अलग अलग दर्शक होते हैं। हमारे इंडियंस को मुझे सुनाने में थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि एक अलग ही एक दिल से दिल जुड़ जाते हैं ना आपके, मतलब फैमिली वाला, एक परिवार वाला माहौल बन जाता है कि वी आर इंडियंस और हम लोग चिल मार रहे हैं। म्यूजिक एक ऐसी चीज है ना जहाँ आप एंजॉय कर सकते हो, अपनों को महसूस कर सकते हो। तो मैं इंडिया में जब भी परफॉर्म करता हूँ तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार के साथ ही हूँ और परिवार के साथ ही गा रहा हूँ। तो मुझे इंडिया में भी अच्छा लग रहा है और बाहर भी जब म्यूजिक को इतना, हमारे हिंदुस्तान कल्चर को इतना प्यार मिलता है तो हमें प्राउड फील होता है हमारे इंडियन कल्चर पे, कि हमारा देश पूरी दुनिया में इतना माना जाता है, हमारा म्यूजिक माना जाता है, हमारे यहाँ का संस्कृति जो यहाँ की है वो मानी जाती है। तो हमें इंडिया पे प्राउड फील होता है और जब इंडिया में गाते हैं तो हमें घर वाला फील आता है। एक फील की बात कर ले, छोटी सी दिल की बात भी कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जब भी कोई कलाकार होता है, गीतकार, कलमकार, रचनाकार जो भी होता है, उसकी कला का कोई ना कोई पारखी होता है और वो दिल दे बैठता है। तो ऐसा कभी जिंदगी में आया ऐसा दौर कभी, या फिर आपने अपने आप को बचा के रखा? नहीं, मैंने एक्चुअली मैं अपने कल्चर पे थोड़ा ध्यान रखता हूँ। मेरी फैमिली ने ऑलरेडी मेरी सब कुछ प्लानिंग करके रखी थी और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर इस धरती पे बना हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी फैमिली के लिए बना हूँ। तो मेरे मम्मी पापा के डिसीजन मेरे सर आंखों पे थे और मैं जब इतनी बुलंदी पर आदमी पहुंच जाता है, इतनी बुलंदी पर आदमी पहुंच जाता है और जड़ों से जुड़ा रहता है तो उसको स्वरूप खान बोला जाता है। थैंक यू सो मच जी। बस मेरा वही मानना है कि खुशी अगर आपको देनी है तो फैमिली को और अपने चाहने वालों को दो तो आप भी खुश होंगे। चलिए स्वरूप खान जी, चलते चलते आपकी पसंद का कोई गीत सुनना चाहेंगे और छोटा सा मैसेज भी चाहेंगे? हाँ, मैं चलते चलते मैं हमारे जितने भी
नर्सेस है, हमारे डॉक्टर्स है, हमारे जितने भी पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, आप सभी के लिए, और सफाई कर्मी और बैंक कर्मी, जितने भी लोग हैं जो कोरोना से फाइट कर रहे हैं, उसको हराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन सब के लिए एक बहुत प्यारा गाना। जी और बिल्कुल ये गाना सलीम और सुलेमान जी का है, और मैं आप सबके लिए गाना चाहूंगा। जी, स्वागत। राह पे कांटे बिखरे गए, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी। हो ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंज़िल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हाई दिल तो क्या। बहुत थैंक खूब यू। स्वरूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे ख़ास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आपने अपने दिल की बातें कहीं और साथ साथ आपने जो मैसेज दिया वो भी बहुत बेहतरीन, और इसके साथ साथ ये भी बिल्कुल कि आपने जो अपने फोक म्यूज़िक को ज़िंदा रखने की बात रखी। आजकल हम देखते हैं कि लोग जो है कहीं ना कहीं किसी ऐसी बनावट में बुनते चले जाते हैं, अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। बहुत बहुत आभार स्वरूप जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो स्वरूप खान को आप देख रहे थे, सुन रहे थे। उनके म्यूज़िक को, उनकी आवाज़ को, उनके आलाप को जब भी वो गाते हैं तो वाकई में लोग बिल्कुल आंखें बंद करके, पिन ड्रॉप साइलेंस वहाँ पर हो जाता है, उनको सुनते हैं। इंडियन आइडल से सफ़र शुरू किया और आज कई बड़ी फिल्मों में अपनी आवाज़ वो दे चुके हैं, और हम भी ये दुआ करते हैं कि वो लगातार इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें और हिंदुस्तान के संगीत का, गीतों का इसी तरह से गा करके, संगीत के ज़रिए, अपने गीतों के ज़रिए लोगों का मनोरंजन करते रहें और बेहतर मैसेज हमें देते रहें। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए खरफास्ट। नमस्कार।